देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में अब बस 3 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि जनवरी पूरा खत्म हो गया है एंड फरवरी स्टार्ट होने में है। एंड फरवरी में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम यानी कि प्रायोगिक परीक्षाएं भी देनी है, उसमें आपका 1 हफ्ता खराब हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो 2 हफ्ते का टाइम आपके पास बचेगा, उसी में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। एंड ऐसे में एमपी बोर्ड की तरफ से आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं, प्रायोगिक परीक्षा है, चाहे आपने प्राइवेट फॉर्म भरा हो या फिर आपका रेगुलर एडमिशन है, एमपी बोर्ड ने डेट आपको दे दी है एंड इसका ऑप्शन नोटिस आ गया है। वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ कि किन डेट्स के बीच में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने होंगे, साथ में ये कैसे होते हैं। यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह करना होता है, बोर्ड से कॉपी आती है, उसमें पेपर भी देना होता है, कैसा क्या होता है सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए आपके इस सेशन में फर्स्ट एमपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम यानी कि प्रायोगिक परीक्षाएं कंडक्ट करवा रहा है, उसके बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। जबकि प्रीवियस सेशन में क्या हुआ था, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए थे, उसके बाद बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जाम दिए थे, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, दोनों को ऐड करके ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट बनाया जाता है। अब वो एमपी बोर्ड अपने अकॉर्डिंग मैनेज करता है टाइम के अकॉर्डिंग कि कब करवाना है। तो इस बार आपके फर्स्ट हो रहे हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर एमपी बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर दिया है 15 तारीख को, इसमें आपको डेट्स वगैरह बता दी गई है। अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे एंड कहाँ पर होंगे। एंड ऐसे ही अगर आपने रेगुलर एडमिशन करवाया है, यानी कि किसी स्कूल में आपका एडमिशन है, वहाँ पर आप जाते हो, तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब स्टार्ट होंगे, कहाँ पर होंगे, वो आपको इस नोटिस में जानकारी दी जा रही है। मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। फर्स्ट मैं आपको प्राइवेट फॉर्म का बता देता हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट को ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, पूरे सेशन में उनको ना ही स्कूल जाना होता है, ना ही उनको कोई जानकारी दे रहा होता है। तो इस नोटिस में आपको बताया जा रहा है, आपको ऐसे में परेशान नहीं होना है। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होंगे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में ही होंगे। एंड डेट आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि 25 फरवरी से 25 मार्च के बीच में आपके एग्जाम सेंटर पर ही वहाँ के जो भी टीचर्स रहेंगे, आप जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन देने वहाँ पर जाएंगे, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन भी दें, तो वहाँ पर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब से वो कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उनके ही हाथ में है। बाकी और ऐसा कुछ आपको अपनी तरफ से नहीं करना है इसमें। बाकी अगर आपका रेगुलर एडमिशन है, किसी स्कूल में आप जाते हैं, वहाँ पर आपका एडमिशन है, पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट वगैरह अगर आपने किए हैं तो काफी अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने हैं वो होने फरवरी में, यानी कि 10 फरवरी की यहाँ पर डेट एमपी बोर्ड ने दे दी है, जो कि आपको इस नोटिस में भी दिख रही होगी। 10 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं। अब अगर आपका प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, इन्हीं डेट्स के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो बोर्ड से बाहर से कोई टीचर आता है जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाता है, वो कब आपके स्कूल में आ रहा है, यानी कि डेट यहाँ पर वेरी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सेम डे पर ही सभी स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, डेट यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि बाहर से एक टीचर आता है, वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी देता है, उसमें आपको 1 या 2 एक्सपेरिमेंट या तो आपके स्कूल से आपको बता दिया जाएगा कि आपको याद करके आने हैं, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा भी हो जाता है कि आपसे कहा जाता है कि आप देख के भी पूरा उतार सकते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट आपको 1-2 बोर्ड की कॉपी में उतारने होते हैं। अब इसके मार्क्स वगैरह कैसे दिए जाते हैं, मिनिमम कितने आपको दिए जाते हैं, उस सब मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। पर ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं इसमें आपका वाइवा भी होता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह तो नहीं करवाए जाते हैं ज्यादा, हो सकता है कि 1-2 बच्चों से करवाए जाए, पर वाइवा इसका होता है। आपको बोर्ड की कॉपी में एक पूरा एक्सपेरिमेंट उतारना रहता है, कॉपी आपको वहीं बोर्ड से दी जाएगी, आप देख पाएंगे एमपी बोर्ड से कॉपी आएगी, ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में वो प्रिंट होगी। आपको ये सारी चीजें करके बस सबमिट करनी होती है। एंड अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे नहीं जाते हैं, वाइवा में जो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको नहीं बता पाते हैं, या फिर जो बोर्ड की कॉपी आ रही है उसमें आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम के एक मिनिमम मार्क्स फिक्स होते हैं, उससे कम किसी भी बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। एंड ऐसे नहीं है कि इन्हीं एग्जाम के बेस पर आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी अटेंडेंस हो गई, टीचर से आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, काफी सारी चीजें देखी जाती हैं, जो कि मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा ही। अभी तो मैंने आपको डेट्स बता दी है कि यहाँ पर एमपी बोर्ड ने ऑफिशियली यहाँ पर नोटिस जारी करके बताया है कि जो रेगुलर बच्चे हैं उनके 10 फरवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जो प्राइवेट फॉर्म के बच्चे हैं उनके सेंटर पर ही होंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट्स के बीच में ही होंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के रिकॉर्ड तैयार नहीं किए हैं तो जरूर से करके रखिएगा, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं मार्क्स होते हैं। अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भी भरा है तब भी आपको रिकॉर्ड तो वहाँ पर सबमिट करना ही होगा, उसमें 1-2 एक्सपेरिमेंट जो आगे ही दिए रहते हैं पेजेस में, उन्हीं को आपको उतार के जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें नहीं करना है, तो उनको जरूर से तैयार करके रखिएगा, वो वहाँ पर सबमिट होंगे। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको नहीं दिए गए तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो भी खराब हो सकता है। आप थ्योरी पेपर में कितना ही अच्छा करके आ जाए, पर प्रैक्टिकल एग्जाम का वेटेज भी काफी होता है, यानी कि आपके रिजल्ट को अच्छा खासा इफेक्ट कर सकता है। एंड आपके वो सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम रहेंगे जिनमें आपके पेपर 70 नंबर के आते हैं। अब इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल से कौन से में नहीं है, पूरा सेशन यहाँ पर खत्म हो गया है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर DM
करके बात भी कर सकते हैं।